श्री कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। कहते हैं कि प्रेम दिव्य होता है और जब बात श्री कृष्ण और रुक्मिणी की हो तो यह प्रेम कथा किसी परी कथा से कम नहीं लगती। लेकिन यह सिर्फ भाग्य का खेल नहीं था, बल्कि इसमें आकर्षण, भावना, रणनीति और साहस की भी गजब की मिलावट थी। राजा विदर्भ के भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी न सिर्फ रूप में अनुपम थी, बल्कि गुणों में भी उत्तम थी। उनकी बुद्धिमत्ता, सौम्यता और धर्मपरायणता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। जिस भी राज्य में उनकी बात चलती, वहाँ के राजकुमार उनके हाथ को थामने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन रुक्मिणी के मन में पहले से ही कोई जगह बना चुका था। वो थे द्वारकाधीश श्री कृष्ण। अब सोचिए, प्रेम केवल एक तरफा नहीं होता। जब श्री कृष्ण को रुक्मिणी के रूप, गुण और सरलता के बारे में ज्ञात हुआ तो वे भी मन ही मन उन्हें पसंद करने लगे। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कि विदर्भ की राजकुमारी इतनी सुंदर और गुणवान हैं, तो उन्होंने सोचा, अगर कोई मेरे लिए योग्य जीवन संगिनी हो सकती है तो वह रुक्मिणी ही है। लेकिन प्रेम को परखने के लिए परीक्षा भी जरूरी थी, और परीक्षा तब आई जब उनके भाई रुक्मी ने रुक्मिणी की शादी तय कर दी। रुक्मिणी की शादी अपने दोस्त शिशुपाल से तय कर दी। रुक्मिणी को शिशुपाल बिल्कुल पसंद नहीं था। भगवान ऐसी शादी किसी की भी न करवाए। उन्होंने सोचा, उनकी पसंद सिर्फ एक ही थी, द्वारकाधीश श्री कृष्ण। अब समस्या यह थी कि अगर रुक्मिणी ने घर में अपनी पसंद को जाहिर किया तो उनके भाई रुक्मी भड़क जाएंगे। लेकिन हमारी राजकुमारी कोई आम लड़की नहीं थी। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। प्रेम पत्र, इतिहास का पहला लव लेटर। रुक्मिणी ने अपने एक भरोसेमंद दूत को श्री कृष्ण के पास भेजा। दूत का नाम था सुनंद, और वह सच में ब्लूटूथ से भी तेज काम करता था। रुक्मिणी ने पत्र में क्या क्या लिखा था,
हे द्वारकाधीश, अगर आप सच में प्रेम के देवता हैं तो आकर मुझे बचाइए। मैं किसी और की नहीं, केवल आपकी हूँ। लेकिन जल्दी आइए, क्योंकि शिशुपाल शादी की तैयारियों में लगा है और मैं इतनी मोटी मोटी ज्वेलरी पहनकर भाग नहीं सकती हूँ। जब उनका दूत द्वारका पहुँचा और श्री कृष्ण को पत्र दिया। जब श्री कृष्ण ने वह पत्र खोलकर पढ़ा और वे मुस्कराए। उन्होंने तुरंत अपने भाई बलराम से कहा, तैयार हो जाओ, हमें विदर्भ जाकर एक बारात लूटनी है। रुक्मी की योजना और श्री कृष्ण का माइंड गेम। उधर रुक्मी अपने स्तर पर सुरक्षा इंतजाम पक्का कर रहा था। उसने हर तरफ सेना तैनात कर दी थी ताकि कोई बाहरी आदमी अंदर न आ सके। उसने सोचा, अब कोई कृष्ण यहाँ नहीं घुस सकता। लेकिन रुक्मी को नहीं पता था कि श्री कृष्ण शक्ति से नहीं बल्कि चतुराई से भी लड़ते हैं। रुक्मी और श्री कृष्ण का विवाह स्वयंवर या स्वेच्छाचार से हुआ। स्वयंवर वाले दिन रुक्मिणी मंदिर में देवी पार्वती की पूजा करने गईं। यह सब योजना के अनुसार ही हो रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण वहीं आकर उन्हें ले जाने वाले थे। और जैसे ही रुक्मिणी ने प्रार्थना पूरी की, अचानक हवा में धूल उड़ने लगी। रथों की आवाज गूंजने लगी और देखो कौन आया। श्री कृष्ण अपने गरुड़ से तेज गति वाले रथ पर सवार होकर सीधे रुक्मिणी के पास आ पहुँचे। रुक्मिणी ने एक नज़र श्री कृष्ण को देखा और दूसरी नज़र मंदिर के गेट पर खड़े पहरेदारों को और तीसरी नज़र खुद को देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें दौड़ लगानी पड़ेगी। और फिर क्या था, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ पर बिठाया और सीधे द्वारका की ओर कूच कर गए। रुक्मी की नाराजगी और बलराम की कॉमेडी। अब यह देखकर रुक्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सेना लेकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगा। लेकिन सामने कौन खड़ा था? बलराम। बलराम ने जब रुक्मी को देखा और उससे कहा, भाई इतनी जल्दी में क्यों हो? बारात तो तुमने निकाली थी, लेकिन दूल्हा हमारी
गाड़ी में बैठ गया। रुक्मी बोला, यह सब धोखा है। बलराम हंसते हुए बोले, प्रेम में सब जायज़ होता है। और फिर एक तगड़ा मुक्का जड़ दिया। रुक्मी 4 बार गुलाटी मारता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जब द्वारका पहुँचे तो वहाँ पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। संगीत, नृत्य और आनंद से पूरा नगर श्री कृष्ण के उठा। अंतिम दिन श्री कृष्ण के अंतिम और दिनों का रुक्मिणी का वर्णन विवाह मुख्य रूप से विधि पूर्वक महाभारत के संपन्न हुआ। मौसल पर्व और इस तरह एक रोमांटिक और मज़ेदार विवाह कथा का सुखद अंत हुआ। सच्चा प्रेम हमेशा अपनी राह खोज ही लेता है। अगर शादी में दिक्कतें आ रही हैं तो एक अच्छा रणनीतिकार जरूर बनो। बलराम जैसे दोस्त साथ हों तो दुश्मनों की खैर नहीं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।